नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है खाओ बनाओ किचन में। आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके लिए खीर की रेसिपी लाई हूँ, जो कि खाने में आपको रबड़ी का एहसास देगी। और इस खीर की खास बात ये है कि इसमें एक सोंधापन है और हमने इसे आधा गैस पे पकाया है और आधा उपलों की आंच पे। ये खाने में आपको एकदम रबड़ी का एहसास देने वाली है। हमने इस खीर में केसर का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका रंग खिल के आया हुआ है, हल्का केसरिया। तो देखिए, अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ और इसे देख के आपके मुंह में पानी तो पक्का आ ही जाएगा और खाने का मन भी ललचाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया हुआ है और इसे हम धीमे धीमे से ही गाढ़ा करते रहेंगे। और हम इसे तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक कि दूध आधा न हो जाए। दूसरी कढ़ाई ली हुई है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। इस घी में हम अपने खीर के लिए एक नाप वाले चम्मच से 1 चम्मच हमने छोटा चावल लिया हुआ है, बासमती का छोटा चावल। आप चाहें तो जो इच्छा आपकी हो वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये 2 चम्मच हमने चावल लिया हुआ है, इसे हम कढ़ाई में धीमी धीमी आंच में हल्का गुलाबी करके भूनेंगे। क्योंकि खीर में अधिकतर लोग यूं ही चावल डाल देते हैं, लेकिन हम इसे हल्का भून करके डालेंगे। तो 2 किलो दूध में 2 बड़ा चम्मच चावल हम डालेंगे। तो ये मेरा चावल हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन चावलों को हम एक कटोरी में निकाल के रख ले रहे हैं। और चावल को हम खीर में तब तक नहीं डालेंगे जब तक कि ये मेरा दूध आधा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि हमने चावल को भून लिया हुआ है, वो बहुत ही जल्दी से पक जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी कढ़ाई में दूध पक के आधा हो चुका है। आप सोच रहे होंगे मैं कढ़ाई में क्यों पका रही हूँ। तो कढ़ाई में इसलिए पका रही हूँ दूध कि कढ़ाई खुला हुआ बर्तन होता है, इसमें दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें, मेरा दूध आधा हो गया है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं अपने गुलाबी किए हुए चावल को। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। ये मेरी खीर आधी पक चुकी है, दूध मेरा लगभग कम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी और इसे डालते हुए भी हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसे हम एक अलग सा सोंधापन देने के लिए इसे आधी खीर हम उपलों के ऊपर पकाएंगे। तो इसे हमने, ये मेरा चावल और चीनी गल जाएगा। इसके बाद हम इसे उपलों की आंच पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो ये एक कढ़ाई में हमने कुछ उपलों को जला लिया है। अब इस पर हम अपने खीर की कढ़ाई को चढ़ाएंगे। हमने अपनी कढ़ाई को उपलों की आंच पे रख दिया हुआ है। अब ये धीमी धीमी सी पकने लग गई है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए धीमी आंच पे ही छोड़ देंगे, जिससे इसमें एक अलग ही टेस्ट आएगा और साथ ही इसका कलर भी बदल जाएगा। तो एक बार हम चेक कर रहे हैं अपनी खीर को। ये धीमी धीमी आंच में, उपले की आंच में खूब अच्छी तरह से पक रही है। अब इसमें हम
हमने 15 से 20 दाने काजू के कतर के रखे हुए हैं और साथ ही हम 20 से 25 किशमिश को इसी पकती हुई खीर में डाल के इसे भी पकाएंगे। तो इस तरीके से मैं कढ़ाई में धीमे धीमे से खीर इसलिए पका रही हूँ कि मेरी खीर में खीर के साथ साथ एक रबड़ी वाला टेस्ट भी आए। अब इसका कलर बदलने लगा है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। एक बार फिर से मैं अपनी खीर को चेक कर रही हूँ। इसमें अच्छी तरह से मलाई पड़ने लग गई है। ये धीमी धीमी आंच में खूब अच्छी तरह से पक रही है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये मेरी खीर बिल्कुल ही रबड़ी की तरह से पक चुकी है, लेकिन ये अभी गर्म है। तो इस समय हम इसमें इलायची वगैरह नहीं मिलाएंगे। जब ये एकदम ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें इलायची और गुलाब जल को मिलाएंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो खीर को हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये मेरी खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी, साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ केसर के रेसे, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल। 1 चम्मच के करीब में हम इसमें केवड़ा जल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मेरी बिल्कुल ही रबड़ी जैसी खीर बनके तैयार है खाने के लिए। ये और खीर से थोड़ी अलग है। ये बिल्कुल ही रबड़ी की तरह ये पकी हुई है। इसे हमने बिल्कुल ही रबड़ी के मेथड से पकाया हुआ है, तो इसका अपना एक अलग ही टेस्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को मेरी खीर बहुत पसंद आई होगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल के इसे मिक्स करके इसकी प्लेटिंग करूँगी। तो देखिए मेरी रबड़ीदार खीर एकदम बनकर तैयार है खाने के लिए। अब मैं इसे सर्व करूँगी एक बाउल में। तो देखिए है ना मज़ेदार खीर, एकदम रबड़ी की तरह देखने में और खाने में भी आपको एक में ही डबल मज़ा आएगा। मुंह में आपको चावल के दाने खीर का एहसास देंगे और इसका गाढ़ा और सौंधापन आपको रबड़ी की याद दिलाएगा। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर खीर खाकर वो मेहनत आपको सफल लगेगी। तो एक बार इस खीर को ज़रूर बनाइए और बताइए कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे स्टाइल की खीर पसंद आई होगी। तो थैंक यू।